नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 16 ईयर्स प्लस 4 मंथ की हो चुकी है। इनका पिता का सबसे पहला सवाल है पढ़ाई। इनके हाथ में जीवन रेखा पर बहुत ज़्यादा ट्रायंगल बने हुए हैं। तो ये काफ़ी अरसे तक अगर पढ़ाई करना चाहे तो बहुत अच्छी पढ़ाई ये कर सकते हैं, बहुत अच्छी। सेकंड चीज़, इनके हाथ में स्क्वायर साइन बड़े बड़े हैं। तो ऐसे लोगों को जनरली मैंने देखा है, जो ये सॉफ्टवेयर वाले होते हैं उनके हाथों में इस तरह के स्क्वायर पाए जाते हैं। हाँ, इनके पिता सरकारी मुलाजिम है, पर ये कहीं ना कहीं स्क्वायर साइन है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति के जीवन में काम होता है, फैला हुआ मल्टीनेट। बाकी के इनके हाथ में क्या क्या है प्लस माइनस, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। पर पढ़ाई अच्छी कर सकते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। और ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहता है, इसका कोई उपाय भी नहीं। ये रेक्टेंगल भी है पाम, और साथ में स्क्वायरिश भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट हो सकते हैं ऐसे लोग। और चौड़ाई है तो व्यक्ति मेहनती भी भरपूर होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रख पाते हैं। और अंगूठा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत कम चौड़ यानी मोटा है, और ना ज़्यादा पतला है, मध्यम टाइप का है। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखेंगे, और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नेचर भी इनमें दिखेगा। फर्स्ट उंगली झुक रही है तो ये व्यक्ति की धार्मिक भावना शो करती है, और सूर्य की उंगली से ये उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम डिस्टर्ब करते रहता है इनको। छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट हो सकता है इनका, और इसे रोग समझना। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो उसे दूर रहने की कोशिश करना। छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा मुड़ रहा है, यानी टिल्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों में पैसा कमाने की ललक अच्छी पाई जाती है। पर यह उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर मनी मैनेजमेंट में ये कमज़ोर नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके हाथ में एक काफ़ी सुंदर मनी ट्रायंगल बन रहा है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर आपको ये अगर लाइन हृदय रेखा से निकलती होगी, तो ऐसे लोग जीवन भर साइंस और टेक्नोलॉजी से पैसा कमाते हैं, और काफ़ी बड़ी लाइन है, तो बुढ़ापे में भी इनकम काफ़ी अच्छी रहेगी इनके जीवन में। बुध पर्वत भी अपने आप में उभार है, और बहुत सारी लाइन है, ये व्यक्ति को सुंदरता भी प्रदान करती है। बिजनेस माइंडेड बनते हैं ऐसे लोग, वाणी मीठी होती है, और दो चार भाषाओं के जानकार बनते हैं। बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है। यहाँ पर यश साइन भी बनी हुई है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है, यानी फेम दिलाती है। अब जो इस हाथ में सबसे बड़ी जो हाईलाइट है, वो ये देखिए, ये कितना बड़ा स्क्वायर। मैंने एक दो वीडियो में मेरे पर्सनल भी मैंने बताई थी, मेरे हाथ में भी इसी तरह का बड़ा स्क्वायर है। 48 ईयर्स तक मैंने कभी इंटरनेशनल लेवल का काम ही नहीं किया। हाँ, घर में ज़रूर बोलता था कि कभी ना कभी हमारा इंटरनेशनल लेवल का काम होगा, तो लोग मेरे घर वाले हंसते थे, क्योंकि मैं जो काम करता था उसमें कहीं टच ही नहीं आ सकता, और ना इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ। पर समय ने करवट ली, पामिस्ट्री चैनल ओपन हुई, और आज वर्ल्ड के हर कोने से, जहाँ जहाँ भारतीय रहते या भारतीय बोली समझ में आती है, हर कोने से मेरे पास काम आया और आ रहा है।
ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है स्क्वायर की। और सब दूसरी खासियत होती है, जो आसपास के लोग होते हैं इनकी जो जीवन शैली होती है वो हाई ग्रेड की होती है। आसपास के लोगों को लगता है इनको तो क्या प्रॉब्लम है, इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। ये एक और ये स्क्वायर माइनस पॉइंट देता है। और ऐसे स्क्वायर एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादातर मैंने देखा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनके हाथों में इस तरह की रेखाएं पाई जाती है। अब इनके डैडी का भी मैंने पाम एनालिसिस किया था एक आध महीने के आसपास। अब उनके हाथ में भी इंटरनेशनल लेवल से इनकम शो हो रही थी। अब वो सरकारी मुलाजिम, तो हो सकता है इनके द्वारा ही वो प्राप्त हो। ये एक हाईलाइट है। और इनके हाथ में छोटी छोटी और मध्यम टाइप की फिश लाइनें भरपूर है। पहले सबसे लास्ट में फ़ोटो एक है, उस पर ले चलता हूँ। एक यहाँ पर बनी हुई है, ये मध्यम टाइप की है, यानी 6 mm के आसपास की होगी। एक यहाँ पर भी है, दो, और अनगिनत है, यानी बहुत ज़्यादा है इनके हाथ में। एक यहाँ पर है, देखिए ये काफ़ी अच्छी है। 3, पर इसकी साइज़ बड़ी नहीं है, 4 mm के आसपास की होगी। एक और है, ये भी लगभग 5-6 mm की है। अगर देसी भाषा में कहे तो एक्वेरियम है इनके हाथ में। ये भी छोटी ही है। ये भी लगभग 4 mm के आसपास होगी। और एक यहाँ पर भी है। तो छोटी छोटी भरपूर साइनें इनके हाथ में है। तो बेसिक सफलता तो इनको बहुत अच्छी मिलेगी, यानी उच्च मध्यम वर्ग के जीवन ये जिएंगे। और ये शुक्र वलय भी इनके हाथ में बन रहा है, छोटे छोटे बन रहे। ये मूड स्विंग जरूर देता है जब इस तरह का शुक्र वलय हो। सुबह अलग मूड स्विंग होता है, शाम को अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग। ये एक प्रॉब्लम तो रहती है इनके जीवन में। और यहाँ पर एक स्टार भी बन रहा है, उसे कहीं ना कहीं क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं ये कंप्लीट है कि नहीं। नहीं, स्टार नहीं है। नहीं, स्टार नहीं है।
अब यहाँ पर शनि पर, हाँ, एक विद्या रेखा भी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा दिलाती है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये जो स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का सुख दिलाती है, और इनके डैडी इतनी सारी ज़मीनें जमा करेंगे, उसका सारा सुख इनको मिलने वाला है, क्योंकि उनका भविष्य एक 2-3 सालों के बाद बहुत ज़्यादा उन्नत होने वाला है। वो पाम अभी भी मुझे याद है, और इतनी अच्छी क्लियरिटी उन्होंने दी थी, और बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ वो जमा करने वाले हैं। तो ये सारा सुख इनको प्राप्त होने वाला है, सारा, क्योंकि बड़े बड़े स्क्वायर है। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, और इनकी फेट लाइन भी काफ़ी उत्तम है। ये जब लाइन होती है तो 4 लाभ देती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, जो इनको सरकारी लाभ तो घर में प्राप्ति है, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथी चीज़, जो भी कार्य करेंगे, चाहे खुद का करे या जॉब करे, बड़े स्तर का पद दिलाती है ये। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अब ये जो जुपिटर माउंट है, ये पुरुष है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं तो देगा। अगर बचपन में इनको जोर से लगा होगा सर में, और थोड़ा थोड़ा सर दर्द का प्रॉब्लम रहता होगा, तो सांसारिक सुख में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो दोनों में बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं इतना ख़राब तो नहीं कहूँगा, पर ख़राब तो है। मैं इसका उपाय भी दे दूँगा इनको। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन। और जुपिटर माउंट छोटा है। जब छोटा जुपिटर माउंट होता है तो व्यक्ति परिवार से दूर रहता है, यानी माता पिता, भाई, बुआ, चाचा, उनसे दूर सेटल होता है। सेकंड चीज, जब इतनी सारी लाइनें हो तो व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होते हैं। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। हाँ, और छोटा जुपिटर हो तो कितना भी पैसा व्यक्ति के पास हो, उसको वो लेवल की इज्जत नहीं मिलती जो एक जुपिटर माउंट कम पैसे वाला भी हो उसे जो मिलती है। ये भी एक माइनस पॉइंट तो रहता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी खासी होगी, और बहुत सारी लाइनों ने यहाँ पर वो काटा हुआ है। तो ऐसे लोग चिंतित स्वभाव के लोग होते हैं। आज अच्छा हुआ तो कल खराब तो नहीं होगा, और ख़राब हो गया तो और ज़्यादा ख़राब तो नहीं होगा, इस तरह की मानसिकता बनती है। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगानी है। भोलेनाथ के मंदिर पर डेली जल चढ़ाए, और मेडिटेशन हो सके तो करे। 3-4 महीनों में ये लाइनें हल्की होते हुए दिखेगी। बाकी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी। और ये देखिए स्टार, क्लियर कट इंडिविजुअल स्टार, ये व्यक्ति को एकर्स में जमीन का लाभ देता है। अब देखिए परिवार के व्यक्ति में कैसे कैसे खेल होते हैं। इनके पिता के हाथ में इतने सारी प्रोग्रेस लाइन है आने वाले समय में कि फुल ग्रोथ मिलने वाली है, और वो नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड में हो, पैसा जब कमाता है तो ज़मीनों में ही ज़्यादा खर्च करता है, यानी खरीदता है। तो इनको ये लाभ प्राप्त होने ही वाला है, एकर्स में ज़मीनों का। और ये खुद भी अपने पैसे से भी बना पाएंगे, इसमें कोई ना नहीं है। पर ये स्टार है, और ये शारीरिक ऊर्जा भी देता है। कितना बढ़िया स्टार है इंडिविजुअल स्टार, कोई मंगल रेखा पर नहीं है। ऐसे 1 आध 2 और होंगे, यहाँ पर भी हो सकता है,
तो हमें एक बहुत स्पष्ट दिखा, तो उसे मैं बता रहा हूँ। भारी मंगल अच्छा है। हाँ, ये जब लाइन रहती है, ये सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो ये मेहनत बहुत कराती है। यानी इनको मेहनत जीवन में ज़्यादा करनी पड़ेगी, और किसी व्यक्ति को मेहनत करने से कोई पतला नहीं बनता। मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत किसी को भी दिखा दे तो तुरंत आँख मूंद के कह सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनको 100% पानी ज़्यादा पीते भी होंगे, पानी अच्छा भी लगता होगा, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती होगी, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग, और नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और यहाँ पर देखिए क्लियर कट ट्रायंगल बन रहा है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति की योग बनाता है। ये सारे चिन्ह देखकर मुझे ऐसा लगता है ये 100% आगे चलकर सॉफ्टवेयर वाली लाइन में जाएंगे। बाकी दूसरी कोई साइन नहीं है, सारे ट्रायंगल ही बन रहे। और मनी ट्रायंगल भी अच्छा है, जो जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो चलता है, पर ये एक्स्ट्रा एडवांटेज है। शुक्र पर्वत मध्यम टाइप का है, जैसा ज़रूरत है वैसा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। उस पर कोई साइन दिख रही है? शुक्र पर साइन ढूंढना यानी बहुत हार्ड होता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। अब जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो भरोसे लायक इंसान बनाती है, पर इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, ये भी इनकी खासियत होती है। तो इसके कारण कभी कभी परिवार में टेंस क्रिएट होगा। सेकंड, ये सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं, सिस्टम में ज़रा सा भी बदलाव आया तो गुस्सा आता है। बाकी हृदय रेखा उत्तम है, जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और एक दो फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन दोनों में गैप। ऐसे लोग बहुत जिद्दी होते हैं, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद ही नहीं आता, पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये खड़े रहते होंगे। अभी तो उम्र छोटी, आगे इनको पता चलेगा, पर ऐसे परिवार से ज़्यादा टच नहीं होता, पर ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये दिखेंगे, और जैसे ज़रूरत निकली वहाँ से छू हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की माइंड लाइन होती है, जुपिटर से निकलने वाली। और यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये लाइन देख चुका हूँ, ये स्ट्रेट ही चल रही है, दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये धार्मिकता बढ़ती जाएगी, इनमें सपने बढ़ते जाएंगे, बाहर वालों के लिए उत्तम होंगे, घर में एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करेंगे, वो व्यक्ति चेंज होती रहेगी। अब इनके जीवन रेखा पर चले, और काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर रहेगी, फालतू समय जरा भी बर्बाद नहीं करेंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहेंगे। अब इनका जो एजुकेशन का था सबसे बड़ा सवाल, ये देखिए बचपन से ही ट्रायंगल बने हुए, ये 100% पढ़ाई में बचपन से ही अच्छे होंगे। जितना चाहे उतनी पढ़ाई कर सकते हैं, 40 साल तक, जितनी चाहे उतनी। हर जगह ट्रायंगल है इनके जीवन रेखा पर। अब इनके हाथ में थोड़े से अलग टाइप से नीचे से ऊपर चलते हैं और फिर वापस नीचे आएंगे। ये 26 के आसपास ये रेखा इनकी शादी कराएगी। उसके पहले 24 में एक राहु रेखा काटेगी।
और 19वें साल में कोई रिलेशन में आ सकता है इनके, या ये राहु रेखा 99% रिलेशन लाइन है। 17 में एक राहु रेखा काटेगी इनको, और एक 14 में भी कोई रेखा दिख रही है, पर इसका कनेक्शन नहीं पता चल रहा, तो इसे भी राहु रेखा गिन सकते हैं। और एक और राहु रेखा ने काटा था उसके 2-3 साल पहले। अब इस शादी की लाइन के वक्त ही एक यात्रा होगी 27 में, और एक ऑफशूट है, और उसके पहले भी ऑफशूट है 24 के आसपास भी। फिर यात्रा के बाद 30 में एक राहु रेखा काटेगी छोटी सी, 32 में भी एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी। ये 35 में ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ है, और राहु रेखा भी है। उसके बाद 40 में एक राहु रेखा और यात्रा रेखा है, और 42 में ये 2 राहु रेखा है। 42 वाली थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा आएगा। उसके बाद 45 में एक छोटी सी है, 47 में मध्यम टाइप की है, और 50 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ है। उसके बाद 53 में एक राहु रेखा है छोटी सी, एक 54 में भी एक राहु रेखा है, 58 में थोड़ी सी बड़ी राहु रेखा है, और बहुत बड़ा ऑफशूट है, तो ये बहुत अच्छी सफलता भी दिलाएगा। 63 में जीवन में बदलाव आएगा, या तो घर लेंगे, शहर बदलेंगे, या देश बदलेंगे। उसके बाद 65 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है, एक 67 में भी राहु रेखा है, प्लस बदलाव है जीवन में, वही 3 में से कोई एक बदलाव होता है, और एक 72 में राहु रेखा है। इस तरह की इनके हाथ की हलचाल है, तो सारी डिटेल मैं बता चुका हूँ। अब इनके फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन पर एक कट, ये लगभग 26 के आसपास का है, हो सकता है शादी का खर्च शो करता हो। एक कट 31 के आसपास या 30 के आसपास है, जो इनको कोई ना कोई रुकावट देगा। एक कट 38 में छोटा सा है, और ये कट इनको 41 में ज़्यादा आर्थिक नुकसान देगा। पूरे जीवन में ये एक कट इनको परेशान करेगा। और ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, ये भी इन्वेस्टमेंट की लाइन है। बाकी इनकी धन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है, और कई तरह से मल्टीपल इनकम के स्रोत जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी होते जाएंगे। और इनकी धन रेखा भी काफ़ी सुंदर है, कहीं पर भी कोई ज़्यादा कष्ट वाला मामला है ही नहीं। यहाँ पर भी ये स्ट्रेट ही चल रही है, थोड़ा सा ये 38 से लेकर इस पीरियड तक अगर गिने तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा जीवन, 4 साल, इससे ज़्यादा कोई माइनस पॉइंट नहीं। पर इनकम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि धागा ऑलरेडी थ्रेड दिख रहा है अंदर। पर ये थोड़े से खर्चालू साल रहेंगे इनके। बाकी पूरे जीवन में देखिए उत्तम तरीके से एंड तक रेखाएं जा रही है। तो कोई ज़्यादा टेंस लेने वाला मामला नहीं है। और राहु रेखाएं भी ऐसी कोई बहुत बड़ी राहु रेखा काट रही है ऐसा नहीं कि जिसके कारण, और मनी ट्रायंगल भी बड़ा है, तो घबराने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, नेगेटिव फीलिंग देगी, कोई ना कोई रुकावटें जरूर आएगी जीवन में, राहु रेखाएं काटेगी उस समय। हाँ, यहाँ पर अगर ये जो 3 रेखाएं देखने में ये बड़ी बड़ी लग रही है, ये ज़्यादा हर्ट कर सकती है। जो मैंने पीरियड बताया 14, 17 और 19, अब उसमें से कोई एक आध लाइन रिलेशन की हो सकती है, बाकी किस राहु रेखाएं होगी, तो ये बड़ी बड़ी राहु रेखा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे सकती है। 14 या 13 के आसपास होगी ये, 12, 13 के आसपास। तो आशा रखता हूँ
कुछ ज़्यादा घबराने वाला पाम नहीं है, काफ़ी उत्तम पाम है। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।